दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रची गई श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन विस्तार से बताया गया है, जिसमें भगवान के वैभव की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान पर व्याख्या की गई है। दोस्तों, यदि आपके पास 18 अध्यायों को एक साथ देखने का समय नहीं है, तो आपकी सुविधा के लिए आप भगवत गीता के 18 अध्यायों के अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं और भगवत गीता के 18 अध्यायों को एक ही वीडियो में सागर तेज चैनल पर एक साथ भी देख सकते हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। इसमें 43 श्लोक हैं। इस अध्याय में हम कर्म योग के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि कर्म की अवस्था में रहते हुए हम किस तरह अकर्म की अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं। इससे पहला अध्याय सांख्य योग में अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे कर्म और संन्यास की उलझन में अर्जुन फंस जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों में क्या श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन युद्ध न करने के कर्म से बचना चाहते हैं, अर्जुन समझते हैं कि युद्ध करने से वे पापी हो जाएंगे, इसलिए संन्यास लेना युद्ध करने से बेहतर है। संन्यास और कर्म की बात को बहुत ही गहराई से अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास लेने से लिए भी कर्म करना होगा। इस भौतिक जगत में संन्यास का मार्ग तपस्याओं से भरा बहुत कठिन मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म के माध्यम से भगवान को पाना, यानी कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना आसान है। सन्यासी बनने के बाद भी कर्म करना पड़ेगा। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, उससे कर्म तो होते ही रहते हैं। मतलब यह है कि कर्म से बचने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, उसके न चाहते हुए भी उससे कर्म तो होंगे। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्म नहीं रह सकता। उचित कर्म करने से ही कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दिखावे के लिए किए गए कर्म, जैसे ढोंगी लोग भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन को त्याग करके सन्यासी बन जाता है, लेकिन उसके मन में भौतिक सुख के साथ नारी भोग की अभिलाषा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान घोर पापी बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में करके बिना किसी भोग की इच्छा के अपना कर्म करता है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार का कर्म और इसका फल जो मनुष्य भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ और संपूर्ण कर्मयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कोई सुंदर नारी या कोई स्वादिष्ट भोजन ही क्यों न आ जाए, वो व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक पूरा करता है। इसके बाद श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि की व्यवस्था, जैसे कि प्रकृति के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। और जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर ऐसे लोग जो इस सृष्टि चक्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व में योगदान नहीं करते, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण पापी कहते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य केवल अपनी इंद्रियों की सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त न होकर अलग अलग योनि में दोबारा जन्म लेता रहता है और सृष्टि चक्र के कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जन कल्याण के कर्म भी करने चाहिए। अगर इस मनुष्य जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सही प्रकार से कर्म करते हुए इंद्रिय सुख वाले भोगों को त्याग कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, तब तुम अन्य लोगों के सामने एक ऐसी मिसाल बन सकेंगे जिसको दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन में पालन कर सकें। यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी धरती पर हर युग में मनुष्य अवतार लेकर कर्म करता हूँ।
जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर तेरे साथ हूँ। अगर मैं ही कर्म न करूँ तो इस पृथ्वी पर सब नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में कार्यरत क्यों होते हैं, क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पाप का शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं के कारण ढकी रहती है, दर्पण धूल के कारण ढका रहता है, उसी प्रकार से काम वासना मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। हे अर्जुन, तू इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दे और अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में कर ले। भगवान कर्म करते हुए कैसे अकर्म की स्थिति को बताते हैं। अपने कर्म से मिलने वाला फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करते हुए अपने भक्त को उसके हित के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सागर तेज ज्ञान चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, श्री कृष्ण।